दोस्तों नमस्कार। तथागत गौतम बुद्ध अपने धम्म उपदेश देते समय अपने श्रावकों को बातें अच्छी तरह समझ में आए, इसके लिए कथा और कहानियों का सहायता लेते थे। यही कथा और कहानियाँ आगे विकसित होकर जातक कथा कहलाई। आज की जातक कथा है कुदाल पंडित। एक किसान का बेटा बहुत गरीब था। थोड़ी सी जमीन और एक कुदाली ही उसकी पूंजी थी। उसने बड़ी मेहनत से जमीन कुदाली से खोदकर खेती योग्य बनाई। वह उसमें साग सब्जी बोता और उन्हें पास की मंडी में बेचकर अपना जीवन यापन करता था। अपनी ईमानदारी, मेहनत और शील सदाचार के कारण उसका नाम कुदाल पंडित पड़ गया। उसे अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं थी। उसका गृहस्थ जीवन बड़े आराम से बीत रहा था। एक दिन वह अपने खेत में काम करके अपने घर लौट रहा था। उसने रास्ते में किसी प्रव्रजित को प्रसन्नचित्त विहार करते देखा। उसे देखकर वह सोचने लगा, ऐसे गृहस्थ जीवन से क्या लाभ, मुझे भी बेघर होकर प्रव्रजित हो जाना चाहिए। अब उसका मन अपने काम में नहीं लगता। गृहस्थी छोड़कर प्रव्रजित होना भी आसान नहीं। सांसारिक मोह माया ऐसा करने से रोकते हैं, किंतु उस गरीब के पास एक कुदाली के अतिरिक्त और क्या था। एक दिन उसने अपना मन पक्का करके अपनी कुदाली एक गुप्त स्थान पर छिपा दी और जंगल में जाकर ऋषि प्रव्रज्या के अनुसार प्रव्रजित हुआ। किंतु अपनी पर्णकुटी में उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे कुदाली की मोह माया सताने लगी। कुदाली के मोह माया के कारण वह सवेरा होते ही फिर गृहस्थ बनकर अपने घर लौट आया। फिर उसका मन प्रव्रजित होने के लिए दुखी होने लगा। उसने अपनी कुदाली फिर एक जगह छिपा दी और प्रव्रजित हो गया। इसी प्रकार दूसरी तीसरी बार करके 6 बार उस कुदाली को छिपा घर से निकल प्रव्रजित हो फिर गृहस्थ हुआ। लेकिन 7वीं बार उसने अपना मन पक्का करके सोचा, मैं इस कुदाली के मोह के कारण बार बार प्रव्रजित होकर गृहस्थ बना हूँ। अब मैं इसे महानदी में फेंक कर सदैव के लिए इस मोह माया से मुक्त होकर प्रव्रजित होकर ही रहूँगा। ऐसा संकल्प करके वह महानदी के तट पर अपनी कुदाली लेकर पहुंचा। नदी के किनारे खड़े होकर उसे फिर से विचार आया, यदि इसके गिरने की जगह देखूंगा तो शायद दोबारा आकर निकालने का मन हो। अब उसने कुदाली के बेट को पकड़ा और बड़े जोर से सिर के ऊपर अपना हाथ करके 3 बार घुमाया। आंखें मीचकर उसने कुदाली को नदी की मझधार में फेंक दिया। ऐसा करके उसने वहीं खड़े खड़े 3 बार सिंहनाद किया, मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया। तो मैं वहाँ के राजा अपने राज्य के सीमांत देश में उपद्रव को शांत करके लौट रहा था। राजा ने उस नदी में स्नान किया और सभी अलंकारों से सजकर हाथी के कंधे पर सवार हुआ। उसने कुदाल पंडित की सिंह गर्जना सुनी और सोचने लगा, यह पुरुष कहता है मैंने जीत लिया, इसने किसको जीता है। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, उसे बुलाओ। उसके आने पर राजा ने पूछा, भो पुरुष, मैं तो संग्राम विजेता हूँ, अभी अभी विजय करके लौट रहा हूँ, तूने किसे जीता है। कुदाल पंडित मोह माया के जाल से विमुक्त हो चुका था। उसने उपदेश देने की मुद्रा में राजा को उत्तर दिया, महाराज, तुम्हारा 1000 संग्राम, लाख संग्राम जीतना भी वास्तविक जीतना नहीं, क्योंकि तुमने चित्त के विकारों को नहीं जीता है। वह जीत अच्छी नहीं जिस जीत पर फिर हार हो, वह जीत अच्छी जीत है जिस जीत की फिर हार न हो। इसलिए महाराज, 1000 बार भी, लाख बार भी संग्राम में विजयी होने पर
तुम संग्राम विजेता नहीं हो, क्योंकि अभी तुम्हें अपने विकारों को जीतना बाकी है। जो एक बार भी अपने चित्त के विकारों को जीत लेता है, वही उत्तम संग्राम विजेता है। चित्त का संयम ही सुख का कारण होता है। उदाल पंडित के ऐसे सार्थक उपदेश सुनकर राजा के चित्त के विकार भी नष्ट हो गए और वह भी उसके साथ हिमवंत प्रदेश में जाकर प्रवज्जित हो गया। कथा समाप्त हुआ। धन्यवाद।